हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश चैप्टर 2 द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हार्स सप्लीमेंट्री का है। ये इसको देखेंगे। हमने इसके पहले प्रोज पोइट्री का एक चैप्टर करवा दिया है, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे इस चैप्टर का। और समरी अगर इस चैप्टर का आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, तो हम इसकी वीडियो की समरी भी बना के भेज देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है, वाई वॉज इट डिफ़िकल्ट फॉर आरम टू बिलीव द साइट ऑफ हिज कजिन मुराद विद द ब्यूटीफुल वाइट हार्ट। इस मतलब कि इसमें पूछ रहा है कि जो आरम है उसको विश्वास क्यों नहीं हो रहा था उसके भाई मुराद के साथ कि वाइट हार्स है, मतलब सफ़ेद घोड़ा। तो ये अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो इसको आप समझ रहे होंगे। तो इसका आंसर देखिए क्या है, इट वॉज डिफ़िकल्ट आरम टू बिलीव द साइट ऑफ हिज कजिन मुराद विद द ब्यूटीफुल वाइट हार्स because Murad was belong to a poor family, poor family से belong करता था and honest tribe, so he could neither buy nor steal the horse। तो इसका मतलब ये है कि वो लोग एक गरीब परिवार से थे, वो कभी एक हॉर्स मतलब परचेज खरीद नहीं सकते थे। तो उसे इसीलिए विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे भाई मुराद के पास वाइट हॉर्स है। तो देखिए जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट डिड जॉन बैरोज टेल आरम्स मदर एंड अंकल खोसरो व्हेन ही गॉट हिज हॉर्स बैक। यानी कि जो जॉन बैरोज था जिसका घोड़ा था, वो उसने आरम की माँ और उनके अंकल को क्या बताया, हिज हॉर्स बैक, उनके घोड़े मिलने के बाद उसने क्या बताया। तो देखिए इसका आंसर क्या है, John Barrows told Aram's mother and Uncle Khosrow that his horse was stronger than ever and better trembled when he got the horse back। यानी कि वो कह रहा है कि पहले की अपेक्षा जो हमारा हॉर्स है वो स्ट्रॉन्गर हो गया है, मतलब और मजबूत हो गया है और उससे बेटर हो गया है। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हमारा शॉर्ट का क्या है, What feeling did the sight of cousin Murad and the horse arouse in the narrator। तो चलिए देखते हैं, What feeling did the sight of cousin Murad and the trimple horse in narrator। इसको समझते हैं। The narrator started first at his cousin and then at the horse। There was a furious stillness and humor in each of them। He was delighted as well as frightened। चलिए हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे, थोड़ा इसको जूम आउट कर देते हैं। और ये देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन, Why does the narrator mention Uncle Khusro? Which characteristics features of the man are highlighted। नरेटर ने अंकल खुसरो को इस में क्यों मेंशन किया है और इनकी विशेषताएं क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं क्या हैं। तो देखते हैं, देखिए द नरेटर मेंशन अंकल खुसरो एज इट कैन बी कंक्लूड दैट मुराद हैज इनहेरिटेड सम ऑफ द क्वालिटीज ऑफ हिज अंकल खुसरो वाज अ मैन हु वाज irritable, impatient and furious in nature। He stopped anyone from talking or discussing anything by saying his famous phrase, "It is no harm, pay no attention to it"। इसमें नरेटर बता रहा है अंकल खुसरो कैन बी कंक्लूड दैट मुराद हिज इनहेरिटेड सम ऑफ क्वालिटीज, मतलब मुराद को इनके अंदर कुछ क्वालिटीज़ हैं। खुसरो वाज अ मैन हु वाज इरिटेबल, मतलब वो बात बात पे गुस्सा हो जाते थे। इरिटेबल मतलब गुस्सा, फ्यूरियस, इस प्रकार के, इस नेचर के थे वो।
तो अगर कोई बात कर रहा है या किसी चीज़ पे डिस्कस कर रहा है तो वो अपने फेमस डायलॉग इट इज़ नो हार्म, तब कोई नुकसान नहीं हुआ है। कोई इसका उदाहरण आप इससे समझ सकते हैं, जब अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें इनके घर में आग लगी थी, तो इनका बेटा जब आके इनसे बोल रहा है तो ये कह रहे थे कि कोई बात नहीं है। अगर आपने कहानी पढ़ी होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है, हाउ डिड आरम द नरेटर फेयर इन हिज सोलो राइड। मतलब जो वो सोलो राइड कर रहा है आरम, नरेटर, आरम को ही यहाँ पे नरेटर कहा गया है, आरम ही नरेटर है। तो देखते हैं, आरम लिफ्टेड टू द बैक ऑफ द हॉर्स बट इट did not move, then he kicked into the muscles of the horse. It reared and salted, then it began to run. Aram did not know how to ride. तब आरम नहीं जानता था कि कैसे मतलब राइड चलाया जाता है घोड़े को। The horse ran down the road to a vineyard. It lived over 7 vines. 1 second. The ride and run away. Aram lifted to the back of horse but did not move, यानी कि हॉर्स ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। Then तब kicked into his muscles, तब उसने उसके मसल्स पे जोर से पैर मारा था। The horse it reared and salted, it is began to run, तब हॉर्स दौड़ने लगा था। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग पहुंच चुके हैं किस पे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे। ये है हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नरेटर द स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स इन योर वोन वर्ड्स। यानी इसको अपने वर्ड में मतलब बताओ, अपने शब्दों में बताना है कि किस प्रकार की कहानी है। तो ये है हमारे पास इसका आंसर, हमने अपने वोन वर्ड में बनाया है, इसको देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वन समर मॉर्निंग आरम्स कजिन मुराद केम टू हिज हॉर्स। ही वोक हिम अप by tapping on the window of his room. The narrator was surprised to see. तो अगर आपने कहानी पढ़ी होगी तो उसमें शुरू में जो आरम रहता है वो सोता रहता है और मुराद उसको आता है खिड़की से बुलाता है। तो वो इसी प्रकार का है, इस प्रकार से। तो हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है, थोड़ा जूम आउट करते हैं इसे और चलिए इसको देखते हैं क्या है। मुराद सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, मुराद आस्क्ड हिम टू बी क्विक इफ ही वांटेड टू राइड। द नरेटर लॉन्ग्ड टू राइड एंड जम्प्ड डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड lived on to the horse behind his cousin Murad as their families were poor. Aram concluded that Murad must have stolen the horse. They rode and Murad sung and enjoyed their ride in the fresh morning. उन्होंने क्या किया, मतलब पहले तो उसे विश्वास नहीं हो रहा था आरम को कि हमारे पास ये हॉर्स कैसे आ गया। तो उसने सोचा मन में कि ये हमारे पास तो नहीं आ सकता। इसने मुराद ने इसको क्या किया है, स्टोलन यानी कि चुराया है। और फिर उसने भी फ्रेश मॉर्निंग यानी कि सुबह सुबह घोड़े को चलाया था। इस प्रकार से था कुछ कहानी। अगर आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। देखिए आगे, Murad rode alone. It seemed he had a way with a horse, for when Aram tried to ride alone, the horse threw him off and ran away. It was a bold day, light, and Murad hid the horse in the barn of a deserted vineyard. यानी कि वो जो मुराद था वो घोड़े को कहाँ छुपाता था, उसने चोरी क्या किया था, मतलब चलाने के लिए दिया था। तो घोड़े को कहीं छिपाता था। अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो घोड़े को ले जाता था, कहाँ छुपाता था, डिस्टर्ड वाइनयार्ड, एक वाइनयार्ड में पुराना इसे तब ख़त्म टाइप का था। इस प्रकार से उसमें तब उसको छुपा देता था। तो आगे देखते हैं। दैट आफ्टरनून जॉन बैरोज द फार्मर विजिटिंग आरम्स हाउस एंड टोल्ड हिज
plight. His white horse has been missing from a month. Uncle Khusro charged him with his roaring commands. Aram reported everything to Murad and requested him to keep the horse till he learned right. Murad did not agree. तो देखिए इसमें क्या हुआ, जॉन बैरोज जिसका घोड़ा था वो उनके अंकल खुसरो के पास आया और अपनी कहानी मतलब बता रहा था कि हमारा घोड़ा क्या है, मिसिंग है, चोरी हो गया है। तो उनके जो खुसरो अंकल थे वो कितने गुस्से थे, अगर आपने वो कहानी पढ़ी होगी तो समझ में आ रहा होगा। तो उन्होंने रोरा यानी कि दहाड़ा, आरम रिपोर्टेड मतलब उनको साजन चुप करा दिया, इतना डांट दिया उनको, इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो क्या किया, आरम गया मुराद के पास और बोला कि तुम घोड़ा तब तक मत वापस करना जब तक मैं राइड सीख नहीं जाता। तो मुराद ने उसकी इस बात को इनकार कर दिया। आप लोग देख रहे हैं आरम शुरू में उसके घोड़े लाने पर वो कहता है तुमने घोड़ा कहाँ से, मतलब वो पूछ रहा है कि चोरी किया है, क्या किया है, इस प्रकार से, लेकिन अब वही रोक रहा है कि घोड़ा वापस मत करो। अब देखिए इसको देखते हैं। आफ्टर अ fortnight they met with farmer John Barrows and decided to return the horse. So Murad returned the horse to its owner the next morning. तो उसने घोड़े को अगले सुबह उसको किसान को यानी कि जॉन बैरोज को वापस कर दिया था। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस प्रकार से था कुछ, ये आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ये मतलब फर्स्ट वो था, सेकेंड, थर्ड पेज, एंड दिस इज फोर्थ एंड लास्ट, एंड दिस इज हमारा लोगों का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। व्हाट इम्प्रेशन डू यू फ्रॉम ऑफ कजिन मुराद, व्हाट इम्प्रेशन डू यू फ्रॉम ऑफ कजिन मुराद। तो इसके आंसर को हम लोग देखते हैं। 1 सेकेंड, आई चेंज माई कलर, बहुत मोटा हो गया, ये सही है। तो चलिए देखते हैं क्या है। मुराद वाज अ यंग बॉय ऑफ 13, ही बिलोंग टू द, अरे यार ये कलर नहीं सीख पा रहा। ही बिलोंग टू द, ये इनकी जो फैमिली थी इसमें ये लोग क्या करते थे, मतलब इनमें झूठ नहीं बोला जाता था, इस प्रकार की इनकी कुछ फैमिली थी। ऑफ फैमिली ऑफ आर्मेनिया, दे होल, अरे यार 1 सेकेंड, इट्स ओके, दिस इज मिडिल प्रॉब्लम, द बीच में आ जाती हैं। आर्मेनिया, दे होल ट्राइब वाज इस फाइट ऑफ पार्टी, देयर फैमिली वाज फेमस ऑफ हॉनेस्टी, उनका परिवार क्या था, फेमस था हॉनेस्टी के लिए यानी कि ईमानदारी के लिए। आप लोग समझ रहे हैं। मुराद वाज फिट, हमने इसको लिया और यहाँ पे टिक कर दिया। चलिए, तो क्रेजी इन हिज, ही एंजॉयड बीइंग अलाइव मोर देन एनीबडी एल्स। मुराद लव्ड horse riding. Murad loved horse riding. He had a way with a horse. He had the horse by a affectionate behavior, and the horse was no longer wild. It obeyed Murad faithfully. His love for the horse and divided in the last screen. तो ये रहा हमारा सेकेंड, इसको आप लोग देख लीजिए, ये है सेकेंड पेज, एंड आवर दिस इज लास्ट पेज। ये हमारा क्या है, लास्ट पेज। तो ये हमारा लास्ट पेज है, इसको आप लोग देख लें, और अगर आप लोग लिख रहे हो तो इसको लिख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है इतना, तो इसको हम जुगाड़ कर देते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड लास्ट, थैंक्स अ लॉट फॉर सीइंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल and show your love and share with your friends. शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट बॉक्स में बताओ दिक्कत कहाँ हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।